पुत्रों से, प्रेमियों से, पुत्र से ये प्रेम करते हैं, पुत्रियों से। वे जहाँ प्रेम होता है वहाँ लगातार क्षमा दी जाती है उनके अपराधों की, क्योंकि वह उससे शुद्ध प्रेम करते हैं। उनसे उनको और कुछ चाहिए नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहीं प्रेम होता है और वहीं क्षमा होती है। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। 45वां श्लोक। अदृष्ट पूर्वम प्रतिशो अस्मि दृष्ट्वा भयेन न प्रविध्यतरम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थात पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करने से मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। इस विराट रूप से तो अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भगवान का पुरुषोत्तम रूप वह देखना चाहता है। भगवान के विभिन्न रूप हैं, इसमें पुरुषोत्तम रूप के दर्शन अब अर्जुन करेंगे। 46वां श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुम्यहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहौ भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। उनकी जो सर्वमान्य चित्र मूर्ति है, उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए रहते, वो बहुत ही मनोहारक रूप है कृष्ण का। वही दर्शन अर्जुन करना चाहते हैं। अब भगवान बोलते हैं 47 श्लोक में। श्री भगवान उवाच माया मया प्रसन्नेव तवार्जुन देदम रूपम परम दर्शितम माद्य योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम जन्मे तद्वेन्न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन करा है। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा गया था। परमात्मा सभी को, तपस्वियों को दर्शन देते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग रूप में दिखते हैं। पहले जैसा किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि देने के बाद में भी थोड़ी बहुत उनकी जो रुचि होती है भक्तों की, उसके अनुसार ही भगवान दिखाई देते हैं। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन लोग अलग अलग करेंगे। वैसे ही अर्जुन देख रहा है, या प्राचीन मुनियों ने देखा है, उनको भगवान अलग अलग रूप में दिखेंगे, क्योंकि उनके अनेक रूप हैं और देखने वाले की दृष्टि भी भिन्न भिन्न हो ही जाती है, क्योंकि उसमें अपनी मिलावट हो ही जाती है। 48